आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट इससे प्रीवियस टॉपिक में हम स्पर्मेटोजेनेसिस एज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। सेम ऐसे ही अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें हम oogenesis पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा। तो इसकी स्टार्टिंग में हम पहले पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं फीमेल में और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो तो होता है वन पेयर ऑफ ओवरी। सेम एज इट इज़ हम मेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वहाँ पर वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। यहाँ वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है फॉर्मेशन ऑफ एग के लिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल में वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है, वन यूट्रस प्रेजेंट होती है और वन वजाइना प्रेजेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है इन्फंडिबुलम, सेकंड होता है एम्पुला और थर्ड होता है इस्थमस। जो इस लास्ट वाला पार्ट है वो तो यूट्रस से अटैच होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब इस तरह से लिंक है ना बिटवीन ओवरी, और ये वाला पार्ट हो गया आपका यूट्रस। तो इसका ये वाला पार्ट जहाँ से वो एग को एक्सेप्ट करती है ये इन्फंडिबुलम हो गया, ये बीच वाला पार्ट एम्पुला है और यहाँ पर यूट्रस होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला वाले पार्ट में ही होता है। नेक्स्ट आपका यूट्रस है, वन पेयर ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होता है। जनरल लैंग्वेज में भी आपने सबने सुना होगा कि यूट्रस में, यूट्रस एज लाइक आप कह सकते हैं कि हाँ ये वॉर्म है, यहाँ पर बेबी क्या होता है डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। यूट्रस की 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे आप सपोज कीजिए ये यूट्रस है, मतलब ये पीयर शेप में है, तो इसकी 3 लेयर होती है। आउटर पेरीमेट्रियम है, सेकंड मायोमेट्रियम है और थर्ड जो है वो एंडोमेट्रियम है। जो सबसे इनर लेयर होती है वहाँ पर ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच होता है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन जो है एम्ब्रियो अटैचमेंट इंटरस्टिशियल अटैचमेंट है, तो वो किसके साथ अटैचमेंट होता है, एंडोमेट्रियम के साथ। यहाँ शॉर्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपने पिक कर लिए हैं। एक तो ये कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है वो आप एम्पुला में कर दिखाएंगे, और एम्ब्रियो अटैच कहाँ होता है वो एंडोमेट्रियम में दिखाते हैं। अब नेक्स्ट जैसे गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो यहाँ टॉपिक है oogenesis। यहाँ पर हम एग प्रोड्यूस करेंगे। oogenesis में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो ओवरी है, ओवरी में यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम सेल से सेल्स डेवलप होकर प्रीमोडियल जर्म सेल्स बनाती हैं। प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो है वो माइटोसिस डिवीजन शो करती है। जब तक पर्टिकुलर ओवा या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तब तक मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। ओके और आपको ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि मियोसिस डिवीजन ओनली हम गैमेट फॉर्मेशन में ही शो करते हैं, वरना हम हमेशा माइटोसिस डिवीजन शो करते हैं। माइटोसिस वर्ड से पता चल रहा है, माइटो इट मीन्स 2, यहाँ पर 1 से 2 सेल्स बनेगी, तो वो वही प्रीमोडियल जर्म सेल्स ग्रोथ कर माइटोसिस के थ्रू ऊगोनिया बनाती हैं। इसी ऊगोनिया को आप एग मदर सेल्स भी कहते हैं। तो आप याद करने के लिए या तो आप इसे एग मदर सेल्स याद लर्न कर लीजिए, या फिर आप इसे ऊगोनिया लर्न कर लीजिए। ये माइटोसिस से एग मदर सेल्स बने। अब यही एग मदर सेल्स किस में डेवलप हो जाएंगी, प्राइमरी oocyte में। किस में डेवलप हो जाएंगी, प्राइमरी oocyte में ग्रोथ कर और ये प्राइमरी oocyte यहाँ पर मियोसिस डिवीजन में एंटर कर देंगे। किस में एंटर कर देंगे, मियोसिस में। तो प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस डिवीजन में एंटर करके सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, और सेकेंडरी oocyte वो आगे ग्रोथ कर एग में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल बॉडी में जो मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, ये फर्स्ट तभी स्टार्ट हो जाता है जब फीमेल एज ए मदर के वॉम्ब में होती है। ये प्रोफेस स्टेज होगा, प्रोफेस स्टेज से ये स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स जो पर्टिकुलर एग सेल्स है वो लिमिटेड होती हैं, जो कि फीमेल बॉडी में ऑलरेडी तभी प्रेजेंट होती है जब वो मदर वॉर्म में होती है। तो इट मीन्स मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो हो जाता है, बट वो प्रोफेस के बाद रुक जाएगा। फिर उसके बाद जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा, आप समझ पा रहे हैं कि इट मीन्स मियोसिस डिवीजन में सेल एंटर तो कर गई प्राइमरी oocyte, लेकिन ये कंप्लीट डिवीजन मियोसिस फर्स्ट होगा तब जब वो फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर पुबर्टी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम पुबर्टी बोलते हैं, तो आफ्टर पुबर्टी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको पता है कि आप स्पर्म जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म का तो हमें क्लियर है कि भाई स्पर्म तो हमें लाइट रखना है, तो ऑब्वियसली स्पर्म्स में जेनेटिक मटेरियल के अलावा सारा मटेरियल रिमूव कर दीजिए। लेकिन एग जो है वो न्यूट्रिटिव रखना है हमें, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट न्यूट्रिशन उसे मिलेगा वो एग से ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर एग में आपने प्लांट रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन दोनों में है कि जब एग सेल्स डिवाइड होती है वो इक्वल डिवाइड ना होकर
सिर्फ 1 एग सेल डेवलप होगी और जो 3 एग सेल्स होंगी वो पोलर बॉडीज होंगे। इट मीन्स वो बाद में डिजनरेट हो जाएंगी और अपना न्यूट्रिशन किसको दे देंगी, एग को दे देंगी। सेम यहाँ पर भी होता है कि जो सेकेंडरी उस साइड में जो म्यूटिक डिवीजन सेकंड होगा उसमें एग प्रोड्यूस होगा प्लस पोलर बॉडी प्रोड्यूस होगी। ये म्यूसिस सेकंड तभी होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो सेकेंडरी oocyte में ही एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एग आउट हो जाएगा बॉडी से। लेकिन अगर वो फर्टिलाइजेशन के टाइम जा रहा है तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो स्पर्म्स होता है वो उसे इंडिकेट करता है, एज ए कैटलिस्ट की तरह कार्य भी कर रहा है कि जैसे ही वो स्पर्म एंटर करेगा तो उसके मोटिवेशन से एग सेल्स क्या होगी, सेकंड म्यूटिक डिवीजन में एंटर करेगी और सेकंड म्यूटिक डिवीजन में एंटर करके पर्टिकुलर ओव्यूम बन जाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ये पोलर बॉडीज जो होंगी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी क्योंकि म्यूटिक फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं था क्लियर, और सेकंड म्यूटिक डिवीजन में भी पोलर बॉडी बनती है। ये पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाती है और अपना न्यूट्रिशन एग को दे देती है कि आपको आगे चलकर डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए तो अपना न्यूट्रिशन हम किसको दे देते हैं, ओव्यूम को दे देते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, सेकेंडरी में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस वजाइना प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है, स्टमस है, लेकिन एम्पुला को हमने प्रायोरिटी दी है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस की भी 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, लेकिन हमने एंडोमेट्रियम को इसलिए प्रायोरिटी दी है क्योंकि एंडोमेट्रियम पर अटैचमेंट होता है। काफ़ी एनिमल्स हैं जिनमें पेरीमेट्रियम पर अटैचमेंट होता है, मायोमेट्रियम पर अटैचमेंट होता है, लेकिन ह्यूमन में एंडोमेट्रियम पर अटैचमेंट होता है। आप समझ सकते हैं अगर पेरीमेट्रियम पर अटैचमेंट है तो इट मीन अटैचमेंट इंटरस्टिशियल नहीं है, सुपरफिशियल अटैचमेंट है। बेबी क्या होगा या वो विद प्लेसेंटा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। एंडोमेट्रियम है, इंटरस्टिशियल अटैचमेंट है, तो दोनों की लेयर रप्चर होगी जब बेबी आउट होगा। oogenesis में जर्मिनल एपिथेलियम की जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं माइटोटिक डिवीजन से oogonia या एग मदर सेल्स बनाती हैं, वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर कोई माइटोटिक मेयोसिस नहीं दिखा रहा है, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में एंटर कर जाएगी प्राइमरी oocyte और देन सेकेंड oocyte डेवलप होगी, सेकेंडरी oocyte से ओव्यूम डेवलप होगा प्लस पोलर बॉडी बनेगी। इन पोलर बॉडी को हम डिजनरेट कर देंगे। ओके, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैम मुझे उस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, सेफ रहिए, खुश रहिए।